और नियत और अनियत आयु प्रकरण आज हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, इस तरह कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि भगवान सभी जीवधारियों की आयु नियत काल तक होती है या नहीं, वो पूछ रहे हैं। ठीक है आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश जी ने पूछा कि सभी जीवधारियों की आयु नियत काल तक होती है या नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हर एक युग के बाद कितना 1/4 आयु का ह्रास होता जा रहा है। तो यहाँ पर सभी जीवधारियों की आयु नियत काल तक होती है या नहीं, ये पूछा गया उनके द्वारा। तो उन्होंने बताया, भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, इस लोक में प्राणी मात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है। इस आयु का बलाबल दैव पुरस्कार पर आधारित है। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित आयु में किसकी भूमिका है? युक्ति की। तो प्राणी मात्र की आयु किसकी अपेक्षा करती है? युक्ति की अपेक्षा करती है, ऐसा बोला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्राणी मात्र की आयु किसकी अपेक्षा करती है, तो ये युक्ति की अपेक्षा करती है। ठीक है, और इस आयु का बलाबल अधिक होना या कम होना दैव और पुरस्कार पर आधारित है। अब ये दो चीजें बताई यहाँ पर, दैव और पुरस्कार। ठीक है, तो दैव जो होता है ना, दैव होता है पुराने जन्म के किए हुए कर्म। ठीक है, पूर्व जन्म कृत कर्म को दैव बोला जाता है। और पुरस्कार जो होता है वो होता है इह जन्म, यानी अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो पुरस्कार है। अभी हम प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं तो वो क्या पुरस्कार है। अभी हम निदानों का सेवन कर रहे हैं, पुरस्कार है। अभी हम हेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो भी पुरस्कार है। दैव जो हमने पिछले जन्म में पूर्व कर्म जो हमारे होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? दैव कहलाते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं दैव और पुरस्कार की परिभाषा। तो पूर्व में स्वयं किया गया कर्म दैव समझना चाहिए, और दूसरा जो इस जन्म में किया जाता है उसे पुरस्कार माना जाता है। तो पूर्व जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे दैव, और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरस्कार कहते हैं। अब आगे, तो ये चीज सभी नोट कर लो कि प्राणी मात्र की आयु, प्राणी मात्र की आयु किसकी अपेक्षा करती है? युक्ति की अपेक्षा करती है। ठीक है, प्राणी मात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है। और आयु अगर पूछे आयु किस पर निर्भर होती है, आयु किस पर निर्भर होती है, तो बोला जाता है आयु निर्भर होती है दैव और पुरस्कार पर। ठीक है, तो प्राणी मात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है कि हम कितना युक्ति पूर्वक कैसे भोजन कर रहे हैं, या कैसा हमारा विहार है, या फिर कैसा हम औषध ले रहे हैं। ठीक है, और आयु निर्भर करती है दैव और पुरस्कार पर, यानी पूर्व जन्म कृत कर्म और यह जन्म इस जन्म के किए हुए कर्मों पर। उन दोनों दैव और पुरुषार्थ कर्मों में प्रधानता और अप्रधानता की विशेषता होती है। कर्म तीन प्रकार के देखे जाते हैं, हीन, मध्यम और उत्तम। ठीक है, हीन, मध्यम और उत्तम तीन प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं। वैसे अगर कोई पूछे त्रिविध कर्म क्या होते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। ठीक है, अगर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछे स्पेसिफिकली, तो तीन कर्म में क्या आता है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। बट अगर कोई आचार्य चरक के अनुसार पूछे त्रिविध कर्म, वो भी स्पेसिफिकली विमान स्थान के अकॉर्डिंग, तो क्या बताया गया? हीन कर्म, उत्तम कर्म और मध्यम कर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया कर्मानुसार आयु। तो आयु डिपेंड कर रही थी दो चीजों पर, दैव और पुरस्कार। तो दैव और पुरुषार्थ इन दोनों का उत्तमता योग या संयोग हो तो निश्चित रूप से सुखपूर्वक दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और इतर यानी विपरीत अर्थात अनियत रूप से दुखपूर्वक अल्प आयु हो गए। ठीक है, अल्प आयु का कारण होता है। दोनों का मध्य रूप से संयोग मध्यम रूप से सुख और दुख पूर्वक मध्यम आयु का कारण होता है। तो अगर उत्तम रूप से इनका संयोग होगा, यानी दैव भी अच्छे हैं, पुरुषार्थ भी अच्छे हैं, तो क्या होगा? दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत अगर
दैव भी खराब है, पूर्व जन्म के कर्म भी खराब है, पुरस्कार इस जन्म में भी अपथ्य का सेवन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आयु अल्प होगी। अगर दोनों मध्यम है, ठीक है, ज्यादा खराब भी नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं है, तो मध्यम आयु की प्राप्ति होगी, ऐसा बता रहे हैं। अब और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नियत अनियत आयु में युक्ति। तो इस नियत अनियत आयु का दूसरा भी कारण है, उसको सुनो। दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है। इसी तरह दुर्बल पुरुषार्थ को बलवान भाग्य नष्ट कर देता है। इस बात को देखकर कई लोग आयु को नियत मानते हैं। तो यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम इस जन्म में इतने अच्छे कर्म कर दें कि पुरुषा जो दैव है, जो पिछले जन्म के कर्म है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाए, तो क्या होगा, जो पिछले जन्म के कर्म है यानी जो दैव हैं वो क्या होंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और इस जन्म के जो कर्म है वो क्या हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। तो जो बलवान है, यानी अगर हम इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो बलवान जो पुरुषार्थ है वो दुर्बल भाग्य को नष्ट कर देता है, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो कि मान लिया किसी ने आपकी कुंडली देखी, बोला कि आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, बहुत अच्छा आगे जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो गया, वो एक तरीके से दैव बता रहे हैं, ठीक है, पूर्व जन्म कृत अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल समझ लो। वैसे तो वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होता है, बट उन्होंने आपका बताया कुंडली देख के कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे आगे चल के, ठीक है, बहुत पैसे कमाएंगे, बट आप पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो आपका पुरुषार्थ क्या हो गया, दुर्बल हो गया, लेकिन आपका दैव बलवान है, पुरुषार्थ दुर्बल है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, दैव जो है वो दुर्बल है और पुरुषार्थ बलवान है इस केस में, क्योंकि आप पुरुषार्थ में कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप काम नहीं करते हो। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप पुरुषार्थ बलवान रखते हो, यानी आप बहुत मेहनत करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका भाग्य कैसा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताइए। अब आगे बोल रहे हैं, कर्म फल के नियत और अनियत होने में युक्ति। किसी प्रबल कर्म का विपाक काल फल देने का समय निश्चित होता है और किसी विपाक काल अनिश्चित होता है, किंतु कारणों के फलोन्मुख किया जाता है। अब आयु के नियत और अनियत होने में उदाहरण दे रहे हैं, तो दुर्बल पुरुषार्थ में तथा दुर्बल पुरुषार्थ दैव से नष्ट किया जाता है। इन दोनों प्रकार के दृष्टांत के मिलने से एक ही पक्ष का ग्रहण करना ठीक है। तो दो प्रकार के दृष्टांत देखे हमने, जिसमें एक में क्या था, पुरुषार्थ बलवान था, एक में जो दैव था वो बलवान था। तो हमें इनमें से एक दृष्टांत को पकड़ के चलना है। इस विषय में उदाहरण भी दिया जाता है, यदि सभी प्राणी नियत काल तक आयु वाले हों तो आयु वृद्धि की इच्छा से मंत्र, औषध, मणि, रत्नों का धारण, मंगल, बलि आदि का होम, किसी विशेष नियम का पालन, किसी पाप कर्म से उत्पन्न आयु प्रत्याय में प्रायश्चित का प्रयोग, उपवास, स्वस्त्ययन पाठ, समय पर नम्रता प्रकाशन इतस्ततः तीर्थ आदि में गमन क्रिया और आयु वृद्धि के लिए यज्ञ आदि क्रिया का प्रयोग कोई भी ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है कि अगर सभी की आयु निश्चित है तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। कोई क्यों करे मंत्र, कोई क्यों करे जाप, कोई क्यों करे ये सारे जितने कर्म बताए हैं, स्वस्थयन, मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, है ना। तो ये क्यों करना है जब आयु निश्चित ही है। फिर आगे बोल रहे हैं, घबराए हुए क्रोधी चंचल हाथी, ऊंट, गधा, घोड़ा, भैंसा आदि को आंधी अग्नि में भी अपनी रक्षा ना की जाए। तो अगर आयु निश्चित है, अगर किसी को मान लिया कि आयु निश्चित है कि 80 साल जिएगा एक व्यक्ति, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई आग में झुलस जाए तब भी उसको जीना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, जल प्रपात, नीच ऊंच, उबड़ खाबड़ पर्वत, तो ये पढ़ लेना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एग्जाम्पल दिया है कि आयु नियत नहीं है हर किसी की, ठीक है। फिर काल और अकाल मृत्यु। तो इसके बाद अग्निवेश ने कहा है कि हे भगवान, इस प्रकार अनिश्चित काल तक स्थिर आयु वाले पुरुषों के काल मृत्यु और अकाल मृत्यु दोनों कैसे होती है। तो यहाँ पे काल मृत्यु और अकाल मृत्यु के बारे में बताया कि कैसे कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर काल में मरता है या फिर अकाल किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो कैसे होती है। इस प्रकार कहने वाले अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि सुनो अग्निवेश, जैसे गाड़ी में लगा हुआ धुरा यानी एक्सेस
जो होता है वो स्वभाव से अपने गुणों से युक्त और सर्वगुण संपन्न होते हुए घिस जाने के कारण यथा समय नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शरीर से संबंध रखने वाली प्रकृति से बलवान आयु जब नियमतः दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन, हित वस्तुओं का सेवन करने पर धीरे धीरे अपने प्रमाण से क्षय होती है, तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। तो नेचुरली जो बॉडी डिकेड हो रही है, सॉरी डिके हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? काल मृत्यु बोलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे शरीर का क्षय हो रहा है तो उसे काल मृत्यु बोलेंगे। जब व्यक्ति अच्छा अच्छा काम कर रहा है, बलवान है, दिनचर्या, ऋतुचर्या सब चीज का पालन कर रहा है, हित वस्तुओं का सेवन कर रहा है, और नेचुरली जो बॉडी क्या हो रही है, उसका क्षय हो रहा है बॉडी का, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है काल मृत्यु। ठीक है। अब जिस प्रकार उत्तम धुरा गाड़ी के ऊपर अत्यंत भार लादने से, विषम रास्ते से बिना रास्ते ले चलने से, गाड़ी के चलते समय धुरा और चक्के के अलग हो जाने से, गाड़ीवान की असावधानी से, बैलों की उद्दंडता से, अणिधुरे के अंत भाग में चक्का न लगने से, लगाई हुई न निकले इसलिए लगाई हुई कील के निकल जाने से, तेल आदि स्नेह के सर्वथा अभाव से, उलटने या गिर जाने से, तो बाहरी इसमें फैक्टर्स बता रहे हैं, पूरे समय तक न चल बीच में ही नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार शरीर में स्थित आयु भी बल या शक्ति से अधिक अनुचित साहस पूर्वक कार्य का आरंभ करने से, अग्नि के बल को बिना विचारे भोजन करने से, विषम भोजन से, अपने शरीर को विषम रूप से रखने से, व्यायाम, विषम व्यायाम से, अति मैथुन से, असज्जनों के साथ से, आए हुए मलमूत्र के वेगों को रोकने से, धारण करने योग्य काम क्रोध आदि वेगों को न रोकने से, प्रेत, विष, दुष्ट वायु, अग्नि के ताप, चोट लगने से, भोजन और उत्पन्न रोगों की चिकित्सा न करने से बीच में ही समाप्त हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो काल मृत्यु यानी जो नेचुरली बॉडी का क्षय हो रहा है, नेचुरली मृत्यु हो रही है हित आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या पालन के बावजूद भी। ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे हैं? काल मृत्यु बोला जाता है। जबकि जो अकाल मृत्यु है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे जो धुरा है, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, टायर लगा हुआ है जो किसी रथ में या फिर किसी गाड़ी में, तो पहले क्या होते थे, कील लगाई जाती थी उसमें जिससे वो टूटे नहीं, ठीक है, चलता रहे। तो वो टूट जाए अगर, तो इसका एग्जाम्पल दिया कि बीच रास्ते में ही गड़बड़ हो जा रही है। तो वैसे ही क्या है, व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया कि अगर क्या कर रहा है, अत्यधिक विषम आहार कर रहा है, विषम व्यायाम कर रहा है, व्यायाम के लिए बोला है अर्धशक्त्या, ठीक है, अर्धशक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए, तो विषम व्यायाम कर रहा है, या फिर अत्यधिक मैथुन कर रहा है, ठीक है, या फिर वेगों का धारण कर रहा है, जो अधारणीय वेग बताए गए हैं 13 प्रकार के, उनका धारण कर रहा है। और जो धारणीय वेग है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बताए गए ना धारणीय वेग, तो इनका क्या कर रहा है? धारण नहीं कर रहा है इस वजह से। या फिर विष, दुष्ट वायु, जो हमने वज दे का 4 कारण देखे, वायु, जल, देश, काल, ठीक है, उनकी वजह से जो मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु बोला जाता है। ज्वर आदि व्याधियों के प्रभाव से और उत्पन्न रोगों की उत्तम रीति में चिकित्सा न करने पर भी अकाल मृत्यु होती है, यह स्पष्ट देखा जाता है। तो इसमें डिजीज भी कॉज बता दिए हैं। अब आते हैं उष्ण जल। तो मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था, तो मैंने बताया था वहां पे कि यहाँ पे उष्ण जल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उष्ण जल हितकर क्यों है? इसके बाद अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, वैद्य लोग ज्वर पीड़ित व्यक्ति को अधिक रूप में गर्म जल क्यों देते हैं और उसी प्रकार शीतल जल क्यों नहीं देते? क्योंकि ज्वर उत्पन्न करने वाली पित्त धातु शीतल क्रिया से साध्य होती है, ठीक है। फिर आते हैं उष्ण जल के कार्य। तो उष्ण जल क्या क्या करने वाला होता है? तो यहाँ पे उष्ण जल के बारे में बताया कि अग्निवेश से आत्रेय ने कहा कि वैद्य समुदाय ज्वर से पीड़ित रोगियों के शरीर निदान, देश काल का विचार कर दोषों के पचन के लिए उष्ण जल देते हैं, ठीक है। तो उष्ण जल आम का पाचक भी होता है, ठीक है। धीरे धीरे उष्ण जल लेने के लिए कहा है। जो लेखन द्रव्य बताए गए हैं, आचार्य शारंगधर ने जो लेखन द्रव्य बताया ना, उसमें भी उष्ण जल बताया है। ऐसे ही स्थौल्य की चिकित्सा में भी उष्ण जल बताया गया है। तो उष्ण जल इंपॉर्टेंट है। ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है। प्रायः आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने में पाचन, वमन, अपतर्पण औषध समर्थ होती है, ठीक है। तो आमाशय से उत्पन्न होने वाला ज्वर, ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है? पाचन कराना चाहिए, वमन कराना चाहिए, अपतर्पण कराना चाहिए। इसीलिए दोषों के पाचन के लिए वैद्य
ज्वर से पीड़ित रोगियों को उष्ण जल देता है। यह पिया हुआ उष्ण जल वायु का क्या करता है, अनुलोमन करने वाला होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज, उष्ण जल का एक लाभ क्या है, वायु वातम अनुलोमयति, ठीक है, वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। दूसरा क्या है, अग्नि च उदीर्यम उदीर्यति, अग्नि को क्या करता है, तीव्र करता है। ठीक है, क्षिप्रम जरा गच्छति, और कहाँ पढ़ा था ये क्षिप्रम जरा गच्छति, अगर याद हो तुम लोगों को, क्षिप्रम जरा गच्छति, शीघ्र ही क्या करता है, पच जाता है। कहीं याद आ रहा है ईश्वी, पढ़ा था ये क्षिप्रम जरा गच्छति, अष्टाहार विधि विशेष आयतन में या फिर आहार विधि विधान में कहीं पढ़ा था, उष्ण आहार में पढ़ा था, वेरी गुड कृषा। ठीक है, तो क्षिप्रम जरा गच्छति, ऐसे ही उष्ण जल जो है वो क्या करता है, जल्दी पकाने वाला होता है, जल्दी पच जाता है। और श्लेष्माणम परिशोष्यति, और क्या करता है, कफ का शोषण करता है। स्वल्पम अपि च पीतम तृष्णा प्रशमन यो कल्पते, तो क्या बोल रहा है, थोड़ा भी पीने से प्यास को शांत करता है। तो तृष्णा प्रशमन के लिए उष्ण जल बताया गया है। फिर आते हैं, इस प्रकार के गुणयुक्त होने पर भी उष्ण जल अत्यंत बढ़े हुए पित्त ज्वर में, ठीक है, पित्त ज्वर में देखो उष्ण जल दे रहे हैं, दाह में, सॉरी इसमें नहीं देना है, पित्त ज्वर में दाह भ्रम प्रलाप से युक्त अतिसार में नहीं दिया जाता है। तो इन इन जगहों पे जहां पर पित्त की प्रधानता है, जहां पे दाह हो रहा है, भ्रम हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, अतिसार है, तो वहां पर उष्ण जल नहीं देना है, क्योंकि उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से पुनः दाह भ्रम प्रलाप अतिसार अधिक बढ़ जाता है और शीतल द्रव्यों का प्रयोग से शांत होता है। अब यहाँ पर बता रहे निदान विपरीत औषध का निर्देश किया है। तो आयुर्वेद शास्त्र को जानने वाले उत्तम वैद्य उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा शीतल द्रव्यों से करते हैं। ठीक है, तो उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से अगर कोई व्याधि हुई है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, शीतल द्रव्यों से करेंगे। और शीतल द्रव्यों के प्रयोग से रोग उत्पन्न होते हैं, उसमें उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से लाभ पहुंचाते हैं। और भी इसी प्रकार निदान के विपरीत अन्य रोगों की औषध की जाती है, जैसे अपतर्पण से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा बिना संतर्पण के नहीं होती। ठीक है, तो जो रोग किससे उत्पन्न हुए, अपतर्पण मीन्स फास्टिंग प्रोसेस से डेवलप हुए हैं, अपतर्पण जन्य व्याधियां हैं, वो बिना संतर्पण के ठीक नहीं होंगी। ठीक है, उनमें क्या करना पड़ेगा, हमें संतर्पण यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोग की चिकित्सा बिना अपतर्पण की नहीं होती। तो संतर्पण, अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से कोई व्याधि हुई है तो उसमें हमें क्या कराने की जरूरत है, फास्टिंग कराने की जरूरत है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया, संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्तनम, ये बहुत बार आएगा, कहीं भी किसी भी डिजीज की अगर चिकित्सा लिखने के लिए आती है तो सबसे पहले ये लाइन लिख दो, संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्तनम। ठीक है, तो शॉर्ट में चिकित्सा बता दी गई है सभी डिजीजेस की, कि क्या है, निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है, कि जो जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न हुई है उनका ही त्याग कर दो, यही चिकित्सा है। ठीक है, तो संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम वातादीनां प्रतिकार प्रोक्तो विस्तरतः अपना। तो ये आचार्य सुश्रुत जी की परिभाषा है। फिर आते हैं अपतर्पण के भेद। तो जैसे हमने सूत्र स्थान में पढ़े थे संतर्पण के भेद, ठीक है, तो संतर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो मैं बोलती हूँ ना ये राम कथा नहीं है, नोट भी किया करो। ठीक है, तो संतर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है सद्य संतर्पण, एक होता है अभ्यास संतर्पण। ठीक है, लिख भी देती हूँ, संतर्पण दो प्रकार का, एक होता है सद्य, मीन्स हमने दिया और तुरंत संतर्पण हो गया, एक्यूट कंडीशन में देंगे, और क्रॉनिक में क्या देते हैं, अभ्यास, अभ्यास संतर्पण। ऐसे ही यहाँ पर अपतर्पण के भेद बताएंगे। तो देखो एक जगह पर नहीं दिए संतर्पण अपतर्पण के भेद, अलग अलग जगह पर दिए हैं। तो अपतर्पण के भेद क्या होते हैं, देखो लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन, ये तीन भेद बताएं, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। अब ये क्या होता है देखो, तो दोषों के बल जब थोड़ा होता है तब लंघन किया जाता है, तो थोड़े दोष अगर हैं तो हम क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे। लंघन से अग्नि और वायु इन दोनों के साथ ही वृद्धि होती है, तो लंघन जब कराते हैं तो वायु और अग्नि दोनों की वृद्धि होती है। इससे जिस प्रकार वायु और धूप की प्रबलता से थोड़े जल वाले तालाब सूख जाता है, उसी प्रकार अल्प दोष
अग्नि और वायु के बढ़ने से सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपमा दी है, एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आकाश में वायु है और धूप है, तो इससे अगर कहीं पर थोड़ा ही जल भरा हुआ है, कहीं पे जैसे रोड में हम देखते हैं बारिश होती है, थोड़ा सा जल होता है, तो वो क्या होता है, एयर से या फिर सनलाइट से क्या होता है, सूख जाता है। तो वहां उसको, उस कंडीशन को लंघन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो लंघन से क्या होगा, वायु और अग्नि दोनों की वृद्धि होती है। फिर दोषों के मध्यम बल होने पर, तो अल्प बल अगर दोष है तो हम क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे। अल्प बल में लंघन। फिर मध्यम बल है तो क्या कराएंगे, लंघन और पाचन। ठीक है, किया जाता है। जिस प्रकार सूर्य के ताप और वायु की वृद्धि के साथ साथ धूलि की मध्यम स्तर के तालाब में छोड़ देने से उस जल को सूख जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं, क्या करते हैं, जैसे रास्तों में गड्ढे में पानी भर गया है, अब कई दिनों से वो सूख नहीं रहा है, वायु से या फिर धूप से वो सूख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, उसमें मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां से पानी हट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला है कि अगर मध्यम बल वाले दोष हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, लंघन और पाचन करेंगे। उसी प्रकार लंघन पाचन से मध्यम दोष नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि लंघन से दोष सूख जाता है, जैसे धूप और वायु से सूख जाता है। पाचन से शोषण होता है। ठीक है, पाचन से क्या होगा, शोषण होगा, जैसे धूल या मिट्टी डालने से जल का शोषण हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल दिया है। अब तीसरी चीज, यदि दोष अधिक वृद्ध होते हैं तो उसकी चिकित्सा दोष अवसेचन की जाती है। दोष अवसेचन का मतलब है कि शरीर से निकाल दो। ठीक है, जैसे बिना खेत का मोड़ तोड़े जो उसमें इकट्ठा हुआ पानी नहीं सुखाया जा सकता, उसी तरह दोषों का अवसेचन भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हम रोड का एग्जाम्पल लिया, वहां पर पानी इकट्ठा था तो वायु और धूप से सूख गया। अगर थोड़ा ज्यादा इकट्ठा था तो वहां पे हमें क्या करना पड़ा, मिट्टी डालनी पड़ी। अब बहुत ही बड़ा गड्ढा है, बहुत ही ज्यादा है, कितनी मिट्टी डाल लोगे, तो वहां से पानी को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो ना ही लंघन से ना ही लंघन पाचन से ठीक होंगे, वहां पे दोषों को निकालना पड़ेगा। और उसके लिए चिकित्सा क्या की जाती है, वमन विरेचन आदि द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें पंचकर्म की चिकित्सा करनी है। ठीक है, अब आता है अचिकित्सीय पुरुष। अब ऐसे पुरुष बताए हैं जिसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। तो आवश्यक होने पर भी निम्नांकित प्रकार के पुरुषों में दोषों का वमन विरेचन द्वारा निकालना तथा अन्य प्रकार की औषध का प्रयोग करना, ये दोनों कार्य नहीं करना चाहिए। हितकर वचनों को न मानने वाला, धनहीन, सेवक रहित, अपने वैद्य को समझने वाला, क्रोधी, दूसरों की निंदा करने वाला, अधर्म में अधिक लिप्त रहने वाले, अधिक रूप में बल, मांस, रक्त जिसका छीन्न हो गया है, असाध्य रोगों के लक्षणों वाला, अरिष्ट के पूर्ण लक्षणों से युक्त, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अचिकित्सीय पुरुष बता दिए कि कैस कौन ऐसे लोग हैं जिनकी चिकित्सा ना करें। ये उस जमाने की बात थी, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सबकी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, फिर आता है वैद्य का कर्तव्य। तो वैद्य का कर्तव्य क्या है, कार्य करते समय तत्काल या भविष्य में जिसका फल अशुभ तथा हानिकर हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान का सिद्धांत है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वही चीज बताई कि जो अचिकित्सीय पुरुष हैं, अचिकित्सीय पुरुष या जो असाध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा करने पर बोला जाता है, जो वैद्य ऐसे रोगों की चिकित्सा करता है जो अचिकित्सीय हैं या जो असाध्य हैं, वो उसको क्या होता है, अयश प्राप्त होता है। यश मतलब कि बहुत ज्यादा फेम नहीं मिलता है, अयश की प्राप्ति होती है, वो डिफेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ट्रीट तो कर नहीं पाएगा क्योंकि असाध्य है रोग। तो इस वजह से ऐसे बोला जाता है। तो जिसका फल अशुभ है या हानिकर है, ऐसे कार्य को वैद्य को नहीं करना चाहिए। तो आजकल के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो ये बात सही भी होती है एक तरीके से, कि अगर आपके बस का नहीं है तो आप रेफर कर दो। ठीक है, सारी इमरजेंसी कंडीशन आयुर्वेद में तो बहुत कम होती हैं। तो अगर जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट को पकड़े रखें, अगर आपके बस की नहीं है आप रेफर करें दूसरी जगह। ठीक है, तो ये बहुत चीजों के लिए भी बोला जाता है। अब जैसे टीबी है, टीबी का ट्रीटमेंट श्योर शॉर्ट उसका ट्रीटमेंट बता रखा है, डॉट्स या फिर एटीटी हम कह सकते हैं, HRZ थेरेपी चलती है ना। तो अब उसका वही ट्रीटमेंट है, अब आप लगे पड़े हो राजयक्ष्मा की चिकित्सा करने में तो वो नहीं होगा, है ना। उसके लिए टीबी का एटीटी चलानी ही पड़ेगी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाना ही पड़ेगा, उसका रेजिमेंट चलता है महीनों महीनों का अलग अलग।
कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो चीज है। तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है, हमें रेफर कर देना है मॉडर्न साइड पे। हमें नहीं करना है कि नहीं जी हम आयुर्वेद से ही ट्रीट करेंगे। तो हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, वैद्यों का ये कर्तव्य है। ठीक है। देश भेद। देश तीन प्रकार के माने गए हैं, जांगल, अनूप, साधारण, ये हमें पता है। जहां थोड़ा जल, तो यहाँ पे लक्षण बता दिए देश के, पढ़ लेना, पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में ये चीज तो। अब बता रहे हैं अध्याय का उपसंहार। तो चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। तो देश तीन प्रकार के माने गए हैं, जांगल, अनूप, साधारण। जहां थोड़ा जल, थोड़े वृक्ष हो, हवा अधिक चलती हो, धूप अधिक लगती हो, रोग कम होते हो, ऐसे जल को जांगल कहा, ऐसे देश को जांगल कहा जाता है। जहां अधिक जल, वृक्ष हो, हवा वेग से न बहती हो, धूप कम लगती हो, दोषों की वृद्धि अधिक होकर प्रायः रोग अधिक होते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आनूप कहा जाता है। जहाँ पे जल ज्यादा है और जहां इन दोनों देशों के लक्षण परस्पर मिलते हैं, उसे साधारण देश कहते हैं। ठीक है। तो तीन प्रकार के देश बता दिए, जांगल, अनूप और साधारण देश। फिर आते हैं अध्याय का उपसंहार। तो यहाँ पे बता दिया हमने क्या क्या देखा। हमने देखा जनपदोध्वंस होने का पूर्व रूप, सामान्य कारण देखे, चार कारण थे, वजह देखा और उनके लक्षण देखे, चिकित्सा देखी, जनपदोध्वंस के कारणभूत वात, जल, देश, काल आदि के मूल, रोगों की प्रारंभिक उत्पत्ति, आयु का विचार, आयु के क्षय का क्रम हमने देखा, प्राणियों की काल में तथा अकाल में मृत्यु होने का निश्चय, जैसे अकाल मृत्यु या काल मृत्यु होती है उसका विचार, जिस प्रकार औषधि प्रयोग होने पर काम आती है उसका विचार, जिन व्यक्तियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अचिकित्सित पुरुष हमने देखे, चिकित्सा न करने में कारण क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी हमने देखा, देशों का विचार देखा। तो ये सारी बातें हमने विमान स्थान के इस जनपदोध्वंस नामक अध्याय में देखी, जो कि तीसरा अध्याय था। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ आई होगी। ठीक है, ये चैप्टर समझ आया।